नमस्कार दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो विष्णु भगवान के ये प्रमुख दशावतार हमें दिखाते हैं कि किस तरह जल में रहने वाले जीवों अर्थात मत्स्य अवतार से शुरू होकर धीरे धीरे मनुष्यों की उत्पत्ति धरती पर हुई। तो आइए अब बात करते हैं भगवान नारायण के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इस अवतार में प्रभु का आधा शरीर नर का था और आधा सिंह यानी शेर का। जैसा कि हम सब ने पिछली वीडियो में जाना कि किस तरह श्री हरि विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध कर धरती को जल प्रलय से बचाया था। उधर हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया, जिसके कारण उसे एक ऐसा वरदान मिला जिसके अनुसार उसे देवता, मनुष्य या पशु भी नहीं मार सकते थे। उसको न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न अस्त्र के प्रयोग से और ना ही शस्त्र से, ना ही घर के भीतर, ना बाहर, और ना ही आकाश में, ना पाताल में। ऐसा वरदान पाकर वह अजय हो गया था। हिरण्यकश्यपु का शासन इतना कठोर था कि देव, दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। प्रभु के भक्तों के प्रति उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में जब कोई और रास्ता ना बचा, तब देवता भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण ने उन सबको हिरण्यकश्यपु के वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वे अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगे थे। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान का ध्यान किया करते थे। वे भगवान के परम भक्त थे, यहाँ तक कि वे समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देते रहते थे। अब कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त कैसे बने? अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें। जब हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद के असुर बालकों को उपदेश देने की बात पता चली, तो यह सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके कहने पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध ये काम किया है? इस पर दरबार में खड़े प्रहलाद ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने अपने वश में कर रखा है। वही सर्वव्यापी परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना ये आसुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बातों को सुनकर हिरण्यकश्यपु का शरीर क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगता है और वह प्रहलाद से कहता है, तू जिस विष्णु की सारा दिन भक्ति करता है, जिसका नाम सदैव जपता रहता है, यदि तेरा ये भगवान हर जगह है तो बता, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? ये कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वे स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ता है।
और बड़ी ताकत के साथ हिरण्यकश्यपु खंबे में एक घूसा मारता है। उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में होता है। क्षण मात्र में ही लीलाधारी नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और पृथ्वी को हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से बचाने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी अवतार को धारण कर धर्म की रक्षा करते हैं। आइए अब जानते हैं हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद श्रीहरि विष्णु के इतने असीम भक्त कैसे बने। तो बात कुछ ऐसी है, जब प्रहलाद अपनी माता कयादु के गर्भ में थे, उस समय नारद जी कयादु को भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं और कथाओं का वर्णन सुनाते थे, जिस कारण से उनके गर्भ में प्रहलाद भी श्रीहरि विष्णु की लीलाओं का आनंद उठाते थे और इसीलिए वह विष्णु भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं भगवान विष्णु के एक और अवतार की कथा के साथ। जय श्री हरि।